हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में आपने सीखा था, हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके थे इन केस ऑफ रैशनल नंबर। क्लियर। और हमने देखा था कि जो एडिशन के केस में है नंबर क्या होते हैं, कम्यूटेटिव होते हैं, बट सब्ट्रैक्शन के केस में नंबर कम्यूटेटिव नहीं थे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए, अगर एडिशन की बात की जाए तो ए प्लस बी इक्वल अगर आ जाता है बी प्लस ए के तो वो कम्यूटेटिव है। बट एडिशन में ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये आप सभी जानते हो। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अभी हम सीखेंगे कम्यूटेटिव लॉ इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहते हैं? इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर। टू क्या है? रैशनल नंबर। तो अगर इफ ए मल्टीप्लाई बी इक्वल आ गया किसके? बी मल्टीप्लाई ए, तो हम बोलेंगे कि जो रैशनल नंबर हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके लिए हम चेक करेंगे। मान लेते हैं कि लेट 2/3 एंड ए हमने मान लिया 2/3 एंड बी को हमने लेट कर लिया 5/4। तो अब हम चेक करेंगे। ये हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड बोल देंगे और इसको राइट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हम सोल्व कर रहे हैं। पहले लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? ए मल्टीप्लाई बी क्या आएगा आपका? 2/3 मल्टीप्लाई 5/4। सोल्व होके कितना आ जाएगा? 2 इसको 4 को 2 पे कैंसिल करेगा, ये 1 रहेगा इधर, तो 5 ऊपर रहेगा 5 और नीचे 3 2 जा 6। तो हम देखिए दो रैशनल नंबर लेकर के चले थे और उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आ गई है? रैशनल नंबर आया है। ये तो ला था आपका कौन से वाला? क्लोजर। साथ के साथ में पीछे वाला रिवीजन हो जाएगा उसका। अब हम चेक कर रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो राइट हैंड साइड भी अब हम सोल्व करेंगे और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? पहले बी लिखेंगे फिर मल्टीप्लाई में ए, यानी कि जो बी माना है हमने अब उसको हम स्टार्टिंग में लिख रहे हैं मल्टीप्लाई ए क्या है आपका? 2/3। तो इसको भी सोल्व किया आपने तो आपका आंसर कितना आएगा? वही 5/6। क्लियर। तो हमने देखा कि ए मल्टीप्लाई बी इक्वल आ गया किसके? बी मल्टीप्लाई ए के। तो आप बोल दोगे कि बिकॉज ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव। तो क्या हो जाएगा? सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव। क्लियर। अब हम चेक करेंगे डिवीज़न। डिवीज़न कम्यूटेटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए और बी दो क्या हैं? रैशनल नंबर ही हैं। हम हर केस में रैशनल नंबर ही लेकर के चल रहे हैं कि ए और बी क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। तो जो ए को हम बी से डिवाइड करेंगे, इफ़ ए डिवाइड बाई बी इज़ इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए, अगर ऐसा है तो उस केस में वो क्या है? कम्यूटेटिव है, अदरवाइज़ नहीं है। तो हम मान लेते हैं कोई दो नंबर 2/3
डिवाइड बाई ए मान लिया आप हमने 2/3 और बी को हमने मान लिया 4/9। तो इसको हम सोल्व करेंगे। आपको पता है सोल्व करने का कि डिवीज़न जब होती है फ्रैक्शंस के केस में, तो डिवीज़न की जगह पे पहली फ्रैक्शन हम एज इट इज़ लिखते हैं, डिवीज़न की जगह पे क्या आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और नेक्स्ट वाली जो है उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी कि 9 ऊपर और 4 नीचे, 9/4। अब 9 3 से कैंसिल हो गया 3 पे, और 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 पे, तो आपका आंसर कितना आ गया 3/2। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं b/a। b/a यानी कि पहले b क्या माना था हमने 4/9, तो 4/9 डिवाइड बाई 2/3। तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या है कि डिवाइड के साइन के आगे जो है उसको क्या करना है, हमें डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख देंगे, और डिवाइड के साइन के आगे वाले जो हमारा रेशनल नंबर है उसको क्या लेंगे हम रेसिप्रोकल। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 3/2, यानी कि हम जो न्यूमरेटर था उसको डिनोमिनेटर बना रहे हैं और जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर। तो इसको भी जब इसको आप सोल्व करोगे तो 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 पे, और 3 से 9 कैंसिल हो गया 3 पे, तो ये आ गया आपका 2/3। ये देखिएगा a डिवाइड बाई बी कितना आया था 3/2, और b डिवाइड बाई a कितना आ गया 2/3। तो ये दोनों 3/2 एंड 2/3 इक्वल हैं, नहीं हैं। तो इक्वल अगर नहीं है तो क्या हो गया, डिवीज़न के केस में जो रेशनल नंबर हैं वो क्या है कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर। तो अभी जो हमने सीखा है उसकी एक टेबल बना लेते हैं पहले, कि जो कम्यूटेटिविटी हमने सीखा है। तो रेशनल नंबर्स जो थे डिवीज़न के एडिशन के केस में कम्यूटेटिव थे या नहीं थे, बिल्कुल थे कि भाई तो यानी कि सही का निशान लगा देते हैं हम जहाँ पर वो कम्यूटेटिव थे। सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव थे या नहीं थे, नहीं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में आंसर क्या सेम नहीं आ रहा था, तो हम क्रॉस लगा देते हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या थे, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों बार में हमारा आंसर सेम आया था ना, a मल्टीप्लाई b इक्वल आया था b मल्टीप्लाई a के, तो इसलिए वहाँ पे करेक्ट। और जो डिवीज़न के केस में हमने देखा था अभी जस्ट पीछे ही देखा था, तो उस केस में क्या था a डिवाइड बाई b और b डिवाइड बाई a की दोनों की अलग अलग वैल्यू थी, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव नहीं है डिवीज़न के केस में। क्लियर। अब हम नेक्स्ट जो है हम करने जा रहे हैं रेशनल नंबर की जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी या एसोसिएट लॉ ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम सभी देखेंगे कि किस केस में है और किस केस में नहीं है। तो सबसे पहले एडिशन के केस में देख लेते हैं कि देखो जो ए और बी है वो हर केस में हम रैशनल नंबर को ही मान के चल रहे हैं। तो हमने मान लिया एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ कहता है कि आपके पास 3 नंबर होने चाहिए। अब की बार हम 3 नंबर मान लेते हैं कि ए बी सी 3 कैसे नंबर हैं जो रैशनल होने चाहिए। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएट लॉ ऑफ वो क्या होता है कि ए यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन बी ब्रैकेट क्लोज, जो ऑपरेशन यहाँ पर है वही यहाँ पर सी, ये इक्वल आनी चाहिए किसके ए, वही ऑपरेशन यहाँ पे दोबारा से लगेगा ब्रैकेट स्टार्ट बी सी। अब ये साइन जो स्टार आपको दिख रहा है ये किसके लिए है, एक बार हम स्टार की जगह पे है पूरी इक्वेशन में क्या डालेंगे एडिशन डालेंगे, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीज़न। क्लियर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप एडिशन डाल दोगे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, वो फिर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एडिशन के केस में लो कौन सा चेक कर रहे हैं हम एसोसिएट। तो एसोसिएटिविटी चेक करेंगे रैशनल नंबर्स की एडिशन के केस में। 3 नंबर मान लेते हैं हम। पहला रैशनल नंबर मान लिया 2/3, दूसरा मान लिया 3/2 और एक मान लिया 4/6। सॉरी 4/6 और 2/3 तो सेम नंबर है, तो हम इसको लिख देते
होते हैं 9/6। तो एडिशन के केस में चेक करते हैं कि क्या होना चाहिए, a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी। अगर ऐसा होगा तभी क्या होने वाला है, हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर्स आर एसोसिएट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। भाई एडिशन के रिस्पेक्ट में रेशनल नंबर क्या है, एसोसिएट हैं। तो अब हम चलो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। ए की वैल्यू कितनी रखेंगे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। ए की वैल्यू रख देंगे 2/3 प्लस बी की वैल्यू 3/2, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया, प्लस 9/6। इसको आप सोल्व करोगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 एलसीएम आ गया, तो ऊपर यहाँ पे कितना आएगा, 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 4, प्लस 3/2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 9। आगे क्या बचा आपका 9/6, सॉरी यहाँ पर आएगा ये साइन आपका। उसके बाद 4 और 9 कितना हुआ आपका 13 / 6, प्लस ये कितना हो गया, ये आपका एज इट इज़ है 9/6। क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है इसलिए हमने सिर्फ इन दोनों नंबर को ही ऐड किया है आपस में। तो उसके बाद अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, 13 प्लस 9 इक्वल टू 22 / 6। तो हमने राइट हैंड साइड को सोल्व किया, कौन से को, a प्लस बी जो ब्रैकेट के अंदर था प्लस c, उसको हमने सोल्व किया तो आपका आंसर आया है 22 / 6। अब हमने फिर जब राइट हैंड साइड को इसी तरीके से सोल्व किया, सिंपल है आप सोल्व कर लोगे इसको, तो हम देख रहे हैं कि जो आंसर है फाइनल आंसर दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं 22/6। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के, और इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो एडिशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएट होते हैं, यानी कि एसोसिएटिविटी क्या हो गई, करेक्ट इन केस ऑफ एडिशन। ठीक है, उसी तरीके से अब जब आप नेक्स्ट किसका चेक करोगे, सब्ट्रैक्शन का, तो आप देखोगे उस केस में आपको सोल्व करके देखना है। मैं यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दे रहा हूँ, उसको दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अलग से सोल्व करके देखोगे आप अभी साथ के साथ में वीडियो को पॉज करके उसको करके देखोगे, और आपको आप पता लगाओगे कि वो इक्वल हैं या नहीं हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन के केस में चेक करते हैं कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो सब्ट्रैक्शन के केस में एसोसिएट हैं या नहीं है एक दूसरे के साथ। तो हम 3 नंबर वही नंबर मान के चलते हैं, 2/3, 3/2 एंड 9/6। तो एसोसिएट ला अगर सब्ट्रैक्शन के केस में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a - b - c, और ये तो हमारी बनेगी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या बनेगी आपकी, a - b - c। क्लियर। तो इस केस में इन तीनों के साथ ही जब आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है वो डिफरेंट आएगा। तो यानी कि माइनस के केस में ये एसोसिएट नहीं होंगे, ये आपको करके देखना है, तभी आपको इसके ऊपर विश्वास करना है कि हाँ ये ऐसा है। आप अभी इसको निकाल करके देखो, आगे की वीडियो बाद में देखना है। क्लियर। और एडिशन के केस में क्या था, आगे हमारा आंसर मैच हो गया, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग से आप इसको सोल्व करोगे, बिल्कुल साफ साफ। छोटी सी कैलकुलेशन है, जल्दी करना, 2 मिनट के अंदर हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद आप अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो एसोसिएट होते हैं या नहीं होते मल्टीप्लिकेशन
प्रॉपर्ट मल्टीप्लिकेशन वाली जब हम ऑपरेशन लगाते हैं तो चेक करते हैं कि भाई 3 नंबर हैं। अब तो फिर राइट हैंड साइड उसकी क्या बनने वाली है, हम एसोसिएट ला कर रहे हैं अभी, तो राइट हैंड साइड क्या बनेगी, ए मल्टीप्लाई बी सिंपल मल्टीप्लाई सी, और लेफ्ट हैंड साइड बनेगी आपकी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो हम कोई भी 3 नंबर लेके चलते हैं। मान लीजिए कि ए की वैल्यू आपकी 1/3 है, बी की वैल्यू 2/4 है, 2/5 है, और सी की वैल्यू 5/4 है। तो जो राइट हैंड साइड हम सोल्व करेंगे तो वो कैसे होगी, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है तो सिर्फ ब्रैकेट वाले को ही सोल्व करेंगे, उसको साथ में एज इट इज़ रखेंगे। तो 1 × 2 2 डिवाइड बाई 5 × 3 = 15। नेक्स्ट क्या है 5/4। तो अब 5 से 15 3 पे कैंसिल, और 2 से 4 2 पे कैंसिल, तो कितना हो गया, ऊपर तो 1 बच गया और नीचे 3 2 × 6। क्लियर। तो ये आ गया आपका 1/6। और जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करोगे, सॉरी राइट हैंड साइड को जब आप सोल्व करोगे, दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, सो put the values of a, b and c, 1/3 multiply 2/5 multiply 5/4। आपकी बार ब्रैकेट है यहाँ पर, तो 1/3 मल्टीप्लाई, दिस टाइम अराउंड हम पहले इसको सोल्व करेंगे। तो 5 से 5 कैंसिल, तो अकेला क्या बच गया 2/4, और 2/4 कितना होता है 1/2। और जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3 इंटू 1/2, ये कितना आ जाएगा 1/6। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों केस में आंसर कितना है आपका 1/6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेशनल नंबर हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएट हैं। और डिवीज़न के केस में तो जैसे हमने पिछले केस में किया था कम्यूटेटिव के केस में, वहाँ पर जब 2 नंबरों की डिवीज़न सेम नहीं आई थी तो तीनों नंबर की डिवीज़न भी सेम नहीं आएगी। तो यानी कि डिवीज़न के केस में लो क्या बन जाएगा हमारा, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, ये तो आपकी हो जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड। और इसको जब आप सोल्व करोगे, मान लीजिए कि चलो अब हम इन्हीं को लेकर के चलते हैं, कोई 3 रैशनल नंबर लेके चलते हैं कि एक नंबर है आपका 1/3, ए की वैल्यू 1/3 है, बी की वैल्यू हम मान लेते हैं 2/9, और सी की वैल्यू हम मान लेते हैं 1/4। तो राइट हैंड साइड को जब हम सोल्व करेंगे तो ब्रैकेट यहाँ पर लगेगी शुरुआत ए और बी के ऊपर। तो आपको पता है जब हम डिवीज़न सोल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, डिवीज़न की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, और सामने वाली जो फ्रैक्शन है वो क्या रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, या रैशनल नंबर जो है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। और यहाँ पे डिवीज़न एज इट इज़ रहेगी, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में सिर्फ क्या सोल्व करना है, ब्रैकेट। तो इसको नेक्स्ट आगे हम सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, अब 3 से 9 3 पे कैंसिल, तो 3 1 × 3, ऊपर रहेगा आपका 3 और नीचे कितना आ जाएगा 2। अभी भी क्या बचा है डिवाइड 1/4। तो इसको आगे सोल्व करोगे तो 3/2 इंटू 1/4, 1/4 डिवीज़न में है, हमने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 4/1। तो 2 से 4 कैंसिल, 2 पे आंसर कितना आ गया आपका 6। क्लियर। राइट हैंड साइड को हम सोल्व करते हैं, जो कि क्या है a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, और यहाँ पर आपका ब्रैकेट है। तो वैल्यू डाल दो ए बी सी की। ए की वैल्यू क्या थी आपकी 1/2, बी की वैल्यू क्या थी 9/4, और सी की वैल्यू क्या थी आपकी
हमने जो तीन रैशनल नंबर सेलेक्ट किए थे वो सॉरी ये नहीं थे हमारे, क्या क्या थे, ए को हमने 1/3 माना था, बी को 2/9 और सी को 1/4। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड में ब्रैकेट कहाँ पे आता है, बी और सी के ऊपर, तो ए एज इट इज़ रहेगा, यानी कि 1/3 एज इट इज़ डिवाइड बाई ब्रैकेट को हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या है 2/9 और डिवाइड की जगह पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे अभी नहीं आएगा इस स्टेप में, क्योंकि पहला रूल क्या होता है, आपको ब्रैकेट सोल्व करनी होती है। तो डिवीज़न की जगह पे हमने मल्टीप्लिकेशन डाल लिया, तो 1/4 का क्या हो जाएगा, 4/1। तो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा, ये तो रहेगा आपका 1/3 डिवाइड, और ये सोल्व होके कितना आ जाएगा, कैंसिल नहीं हो रहा है किसी भी न्यूमरेटर से कोई भी डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4×2 8/9। और अब इसको सोल्व करेंगे हम तो 1/3 और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पर ये इसके बाद का जो रैशनल नंबर है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो 9/8 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, सॉरी 8/9 का रेसिप्रोकल आ जाएगा आपका 9/8, क्योंकि हमने डिवीज़न की जगह पे क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ से कैंसिल होके 3 पे, तो आपका आंसर कितना आया, फाइनल आंसर 3/8। और जो लेफ्ट हैंड साइड आपने सोल्व की थी वो कितनी आई थी, ये तो आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है, और जो लेफ्ट हैंड साइड आपने सोल्व की थी उसकी वैल्यू कितनी आई थी, 6। तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व किया तो 6 आया, राइट हैंड साइड सोल्व किया तो 3/8 आया। तो 6 और 3/8 तो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जो रैशनल नंबर हैं अंडर डिवीज़न क्या एसोसिएटिव होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब वो एसोसिएटिव नहीं है। यानी कि हम डिवीज़न के नीचे कैसे साइन लगा सकते हैं, क्रॉस का, कि यहाँ पर ये एसोसिएटिव नहीं है रैशनल नंबर। क्लियर, तो हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सीख क्यों रहे हैं। इनके सीखने से क्या होगा कि जो आपको रैशनल नंबर्स की जो भी ऑपरेशन होती हैं, चाहे वो प्लस के क्वेश्चन हैं या उनको सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, वो क्वेश्चन आपके आसान हो जाते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल हम सोल्व कर रहे हैं वो है आपका, मान लो कि आपके पास 4 नंबर हैं, 4 आपको रैशनल नंबर दिए गए हैं और एक ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि 2/3 प्लस दूसरा आपका 3/4 प्लस -2/9, क्योंकि -2/9 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, प्लस 1/2। -2/9 रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि जो रैशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में लिखें जिसको हम, और p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर, तो -2 भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है, तो इसलिए -2/9 भी क्या है, आपका रैशनल नंबर है। तो आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर आपने अभी तक मान लो कि कोई भी प्रॉपर्टी जो हमने अभी तक डिस्कस की है वो आपने ना सीखी होती, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते, हम यहाँ पर पहले प्लस इसको सोल्व किया जाता ब्रैकेट को, 2/3 प्लस 3/4 प्लस माइनस क्या हो गया, -2/9 प्लस 1/2। क्लियर। उसके बाद हम क्या करते, जो भी डिनोमिनेटर है उन सभी का क्या लेते, एलसीएम। जब आप इन सभी का एलसीएम लोगे तो 3, 4, 9 और 2 का एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम आएगा 36। उसके बाद जब हम सोल्व कर रहे होंगे तो ऊपर लिखेंगे 2/3 की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। उसी तरीके से 3/4 की 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। नेक्स्ट माइनस 2/9 की 36 के साथ करेंगे 18, सॉरी 2/9 की 36 के साथ अगर हम करेंगे तो 9 ये आएगा 8, नॉट 18, -8 प्लस 1/2 की 36 के साथ करेंगे तो आ जाएगा आपका 18।
फिर आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, इस 8। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, प्लस वालों को इकट्ठा करेंगे और माइनस वालों को इकट्ठा करेंगे। तो 24 + 27 + 18 - 8। उसके बाद जो एडिशन वाले हैं उनको आपस में ऐड करेंगे, 1 2 3 तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 69 - 8 और सोल्व होकर के आ जाएगा 61/36। तो ये तो है डायरेक्ट तरीका, मतलब बगैर कोई प्रॉपर्टी यूज़ किए। अगर हम इसी क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो देखिए कैसा होगा, आसान बनेगा या मुश्किल। तो हमारा क्वेश्चन है 2/3 + 3/4 + -2/9 + 1/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी दो ऐसी फ्रैक्शन हैं जिनको अलग से सोल्व करने पर जिनका एलसीएम आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो पहली फ्रैक्शन है उसके 2/3 यानी कि डिनोमिनेटर कितने हैं उसका 3। जो पहला रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर कितने हैं 3। नेक्स्ट ऐसा डिनोमिनेटर कौन सा है जो 3 की टेबल में आता हो, 9 वाला। तो यानी कि हम क्या करेंगे 2/3 और 2/9 को एक साथ लिख लेंगे। सेकंड स्टेप में रीअरेंज कर लेंगे इनको, 2/3 प्लस क्या है ये -2/9 एज इट इज़, इसको उठा के यहाँ ले आए। क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सिर्फ इन दोनों पे अगर आप फोकस करोगे तो 3/4 प्लस -2/9 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे। ये कौन सा लो है भाई, a+b इक्वल होता है b+a के, कम्यूटेटिव हमने सीखा है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ कर ली कि भाई हमने रीअरेंज कर लिया और इसकी जगह लिख दिया हमने 3/4। हाँ ये जो माइनस का साइन था वो आपको साथ में ही रखना है, + 1/2। और अब साथ में हम क्या लगाएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसके ऊपर लगा देंगे। उससे क्या होगा कि हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में सोल्व करेंगे। पहले इतने को सोल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को। तो यहाँ पर क्या है आपका, सोल्व दिस, या आप इनको दोनों को इकट्ठा एक पार्ट में सोल्व कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे हम, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखने से ही पता लग रहा है कि 3 और 9 का एलसीएम कितना आने वाला है, 9। तो 3 और 9 का एलसीएम 9 आ गया। यहाँ पे 2/3 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 9 3 पे कैंसिल और 3 2 ज़ा 6। नेक्स्ट प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका -2, क्योंकि एज इट इज़ आएगा, 9 है और 9 ही उसका डिनोमिनेटर है। नेक्स्ट क्या है आपका प्लस, और इनको भी हम सोल्व करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम कितना आ रहा है 4, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पर 2। 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2। अब नेक्स्ट, ये आपका 9, 6 - 2 कितना हो गया, 6 + -2 कितना हो गया 4। और यहाँ पर आपका कितना आ गया 3 + 2 डिवाइड यानी कि 5/4। अब आपको सिंपल पता ही है कि 4/9 + 5/4, 9 और 4 का एलसीएम 36, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 16 प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 45। तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 61/36। तो ये वाला आसान था ना आपके लिए। आसान क्यों था, क्योंकि जब यहाँ पर आप एलसीएम ले रहे होंगे तो 4 नंबरों का एलसीएम लेने में आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पे आप डायरेक्ट तो मतलब नहीं लिख पाओगे, तो आप निकाल के देखोगे तो उसमें टाइम लगेगा। हमने यहाँ पे क्या किया, दो ऐसी रैशनल नंबर जिनका एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते थे उनको इकट्ठा लिख लिया, और जो बाकी के दो थे उनको इकट्ठा लिख लिया।
क्योंकि और साथ के साथ में आपको बताते चलना है कि यहाँ पे आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, इकट्ठा किया है, तो यानी कि ए प्लस बी को इक्वल है बी प्लस ए, वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, तो आप लिख दोगे कि बाय यूजिंग कम्यूटेटिव एंड, और साथ में कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम, एसोसिएटिव लॉ। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। क्लियर। उसी तरीके से एक लास्ट प्रॉपर्टी आपकी रहती है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ रैशनल नंबर with respect to addition and multiplication। ये क्या है कि देखो, अब तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टी की हैं, चाहे वो क्लोजर थी या फिर वो कम्यूटेटिव थी या एसोसिएटिव थी, उनके केस में एक टाइम में हम एक ही ऑपरेशन यूज़ कर रहे थे, या प्लस कर रहे थे, या माइनस कर रहे थे, या डिवाइड कर रहे थे, या मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अभी हम सोल्व करेंगे। वहाँ पर क्या है कि आपके पास 3 रैशनल नंबर होंगे, ए, बी और सी। ए, बी, सी तीनों के तीनों कैसे हैं, रैशनल नंबर हैं। तो उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कैसे लगेगा कि ए ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू, हम एडिशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी 4 केस होने वाले हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन। तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ये किसके इक्वल होता है, आपको वैसे भी पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ होती है उससे बाहर वाला उनके अंदर की सभी टर्म्स के साथ क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि एक बार ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो इसमें आप एग्जांपल लेकर के देखेंगे खुद। ये तो एडिशन के केस में है, सब्ट्रैक्शन के केस में भी आप करोगे कि मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के केस में कि ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, ये आपका सब्ट्रैक्शन के केस में है। आपको एक्चुअली 2 के केस में ही करना है, 4 के केस में नहीं करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एडिशन के केस में और सब्ट्रैक्शन के केस में। तो आप देखोगे कि एडिशन के केस में भी और सब्ट्रैक्शन के केस में भी राइट हैंड साइड को आप जब अलग से सोल्व करोगे और लेफ्ट हैंड साइड को जब आप अलग से सोल्व करोगे और राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करोगे, तो आपका आंसर दोनों केस में क्या आएगा, सेम। अगर सेम आता है तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव है इन केस ऑफ एडिशन, और वो ऐसा होने वाला है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 3 रैशनल नंबर चूज करके वहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा करके इसको चेक करने की कोशिश करोगे। क्लियर। और आप पाओगे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों आपस में क्या आ रही है, सेम। चाहे आप माइनस का बीच में प्लस का साइन रख लेना या चाहे माइनस का, दोनों केस में आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम आपकी एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हम एक्सरसाइज सोल्व बाद में करेंगे, उसमें थोड़े टिपिकल सम हैं। अभी पहले आसान क्वेश्चंस के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो ये आपका आज का होमवर्क है। जैसे आप सेकंड वीडियो कंप्लीट देख लोगे उसके बाद आपको ये होमवर्क करना है, आपको ये फ़ोटो के रूप में भी मिल जाएगा। क्लियर। यहाँ पर आपको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना जैसे पिछली क्लासेस में आप करते आए हो। अब जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है कि भाई कौन सी 2 फ्रैक्शंस को इकट्ठा लिखने से आपका क्वेश्चन आसान बनेगा या फिर आपका एलसीएम निकालने में आपको आसानी होगी,
तो उस तरीके से आप करोगे और वहाँ पे साथ में साइड में जैसे बिल्कुल लास्ट में हम बताते हैं ना, आप प्रॉपर्टी का नाम भी लिखोगे कि आपने एसोसिएटिव यूज़ की है, कम्यूटेटिव यूज़ की है, या कौन सी प्रॉपर्टी आपने यूज़ की है। क्लियर? अगर कोई भी डाउट लगे आपको तो एक बार पीछे जो हमने एग्जांपल सोल्व किया था वहाँ पर जा कर के आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। और वीडियो के दौरान भी बीच में अगर कोई भी डाउट आए तो उसको बैक करके देख लेना। एक बार में ना समझ में आए 2 बार देख लेना, दूसरी बार में भी ना आए तीसरी बार में भी देख लेना। और फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा रह जाता है जो आपको लगता है कि ये आपको दोबारा करवाने की आवश्यकता है, तो आप एसएमएस छोड़ सकते हो ग्रुप में, फिर उसके ऊपर हम देखते हैं। क्लियर? बहुत आसान सम है, जैसे एग्जांपल करवाया था उसी तरीके से करने हैं तो आपसे हो जाएगा। हाँ, आपको दोनों तरीके करके नहीं दिखाने, जैसे एग्जांपल में तो मैंने दोनों कंपेयर करके आपको दिखाया था। इस यहाँ पर आपको डायरेक्ट जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हमने किया था उस तरीके से इन तीनों क्वेश्चंस को आपको करना है।